हेलो बच्चों। आज हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का एक क्वेश्चन देखते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम ए रेक्टेंगुलर डक्ट। ये डक्ट है जो कि रेक्टेंगुलर है। इसका जो साइज है 100 mm गुने 50 mm है। ये दिखा रहा है 100 mm और ये 50 mm। कनेक्ट अनदर रेक्टेंगुलर डक्ट ऑफ 50 mm एंड 25 mm। यह दूसरा रेक्टेंगुलर डक्ट के साथ कनेक्ट है जिसका लंबाई 50 mm और चौड़ाई 25 mm है। थ्रू द ट्रांजिशन पीस एज शो इन द फिगर। फिगर जो है ट्रांजिशन पीस का दिखाया गया है। नेगलेक्टिंग थिकनेस, थिकनेस को नेगलेक्ट मानते हुए, मेटल शीट के थिकनेस को नेगलेक्ट मानते हुए, डेवलपमेंट द लेटरल सरफेस ऑफ द ट्रांजिशन पीस। इसका जो लेटरल सरफेस का है, लेटरल सरफेस का ट्रांजिशन का हमको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना है। तो चूंकि एग्जाम में हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, इसको पढ़कर बनाना हमारा काम होता है। तो ये चूंकि दिया हुआ है आइसोमेट्रिक व्यू है, तो इस आइसोमेट्रिक व्यू की सहायता से हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले रेफरेंस लाइन लिया जाता है। फ्रंट व्यू इधर से जो दिख रहा है उसको हम यहाँ ड्रा करेंगे ऊपर में। ऊपर से जो दिख रहा है उसको हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे मैं पिछले वीडियो में भी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं दे दिया है। आप नीचे बटन को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हर जगह देखने को मिलता है। जैसे टेलर जो है, दर्जी जो है, क्या करता है कि उसे एक निश्चित कपड़ा मिलता है, जो भी चीज़ शर्ट बनाना है या पैंट बनाना है, तो यदि दर्जी इसका बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता है, क्योंकि उसे कम से कम चीज़ को वेस्टेज किए बिना उसको सही आकार में कटिंग करना है और साथ ही साथ उसको बनाना है, शर्ट या पैंट बनाता है। या इंजीनियर लोग कार का डिज़ाइन करने के लिए जो सीट हमें उपलब्ध होता है उसी को डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की सहायता से डेवलप करके बना करके उसे कटिंग, उस पर आकार दे करके कटिंग किया जाता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू से हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने का तरीका बताया जा चुका है। अब इस ऑर्थोग्राफिक व्यू को हम डी डैश और एस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए, इसे हम मिलाकर डी डैश और एस डैश को मिलाकर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जो कि सेंट्रल लाइन को ओ पर कट करता है। उसी तरह इधर से भी अब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है डी और बी, इसका रियल लेंथ है, डी और बी का साइज लेकर के
डी और बी का साइज लेकर के हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जो एक्स वाई लाइन को कहीं कट करता है, अब हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। जो इसके बढ़ाए हुए लाइन को कहीं पर कट करता है, इसका नाम हम ओ और इसका नाम हम बी डबल डैश देंगे। अब ये दोनों तिर्यक ऊंचाई को मिला देंगे। अब ओ और बी डैश के बराबर चाप लेकर के सर्किल बनाएंगे। देखिए यहाँ से बी डैश के बराबर चाप लेकर के सर्किल बनाएंगे। साथ ही इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जो कि तिर्यक लाइन को कहीं कट करेगा। उसका नाम हम क्यू डबल डैश देंगे। और क्यू डबल डैश से भी एक आर्क खींचेंगे। अब चूंकि ए बी का डिस्टेंस 100 है, तो बी से हम 100 काटेंगे। उसके बाद बी सी की डिस्टेंस 50 है, तो हम यहाँ से इसको 50 पर काटेंगे। फिर सी डी का माप 100 है, इसे हम 100 पर काटेंगे। उसी तरह चूंकि पी क्यू का डिस्टेंस 50 है, हम इसे 50 पर काटेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 है, इसे हम 25 पर काटेंगे। फिर यह दूरी
RS की दूरी 50 है, इसे हम 50 पर काटेंगे। अब इसे हम मिलाते जाएंगे। इस तरह से मिलाते जाएंगे। साथ ही साथ उसी तरह ऊपर की तरफ, चूँकि यहाँ तक आ गया और यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा हमारा, वो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कहलाएगा। और इसकी सहायता से हम किसी भी साइज को बहुत ही आराम से बना सकते हैं। अब अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। चूँकि ब्लैक बोर्ड में ऊपर में बना नहीं पा रहे थे, लेकिन जब आप चारों पार्ट को बनाएंगे तो इस तरह से चारों पार्ट दिखाई देंगे, और जो अनवांटेड जो पीस है उसको हटा देंगे, और इस चारों पार्ट को मिला करके हम एक डक्ट का निर्माण कर लेंगे। और इस तरह से हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बना सकते हैं।